अहिंसा संयम आवो देवा वीतं नमं सन्ति जसद्धम्मे सायमानो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया। क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, कल आपके समक्ष आगम की ही वाचना के अंतर्गत एक नए सूत्र की व्याख्या प्रारंभ की थी, जिसका नाम है श्री सूत्र कृतांग सूत्र। 32 आगमों में से एक विशिष्ट आगम है, जिसमें दार्शनिक चर्चा है, स्वमत परमत की चर्चा है। बड़े सुंदर विषय इसके अंदर भी समाहित है। आगे अन्य सूत्र में इसी आगम में कहा है, अपनो ये परम नालम कुतो अन्नाणु साई कहा है, जो अपने पर अनुशासन नहीं रख सकता वह दूसरों पर अनुशासन कैसे कर सकता है। निज प्रशासन, अपने आप पर कंट्रोल, अपने आप पर संयम, इसे निज अनुशासन कहा है। जो अपने आप पर अनुशासन नहीं कर सकता। छोटी छोटी बातें बहुत सारी हो सकती हैं। खुद टाइम पे उठना नहीं, औरों को टाइम पे उठने के लिए कहना। खुद की जबान पर कंट्रोल नहीं, औरों की जबान पर कंट्रोल लगाने की कोशिश करना। स्वयं डिसिप्लिन में रहना नहीं, औरों को डिसिप्लिन के अनुशासन की बातें करना। स्वयं समय के पाबंद नहीं, औरों को समय की पाबंदी के लिए बोलना। छोटे छोटे सैकड़ों एग्जाम्पल उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो यह साधु की दृष्टि से विचार भी कर सकते हैं और आपकी दृष्टि से भी, ग्रस्त की दृष्टि से भी विचार कर सकते हैं। पहली बात साधु की है। साधु स्वयं अपने आप में इतना अनुशासन में रहे कि बाहर वाले किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। कोई गुरुजन ना टोके, गुरु भाई ना टोके, समाज ना टोके, तो भैया स्वयं अपने आप पर अनुशासन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, मर्यादा में रहो, तो किसी दूसरे को कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर आप औरों पर शासन करना चाहते हैं, नेतागिरी करना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं, और अपने आप पर आपका अनुशासन नहीं है, तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? जबरदस्ती करेंगे तो सामने वाले का क्या अनुशासन कराएगा? खुद तो पालन करता नहीं, हमसे कहते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, खुद पे तो कोई कंट्रोल है नहीं। तो जब स्वयं पर कंट्रोल नहीं होता तो सामने वाला भी बात मानने को तैयार नहीं होता। और सच पूछो, उपदेश दो या न दो, व्यक्ति के आचरण का प्रभाव देर सबेर पड़ता ही है। हम अहिंसा का पालन करते हैं तो क्या आसपास वालों पर अहिंसा का असर नहीं आएगा? आएगा। हम झूठ नहीं बोलते, सामने कभी वो कभी झूठ नहीं बोलता, भाई मैं वहां जाकर के झूठ परोसूंगा भी नहीं। वो तो बड़े न्याय नीति ईमानदार व्यक्ति हैं और अपनी जबान के पक्के आदमी हैं, भाई उनके पास तो जाके कुछ कहते डर लगता है। वो कोई किसी गलत बात से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आदमी के अनुशासन का
उसके आचरण का प्रभाव पड़ता है। देखिए, आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, जब हम अनुशासन शब्द कहते हैं तो आम आदमी क्या अर्थ लगाता है? लाइन में चलना, लाइन से खड़े होना, लाइन में बैठना। ये भी कदाचित बाह्य अनुशासन, ये भी मान लो अच्छी चीज है, लेकिन अनुशासन का एक अर्थ है आचरण। अनुशासन का एक अर्थ है आचरण। जब हम स्वयं अच्छे आचरण में, अनुशासन में रहते हैं तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता ही पड़ता है। तो हमारे को अनुशासन यानी आचरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार एक महिला अपने जवान होते बच्चे को लेकर के महात्मा के पास गई। कह रही, महाराज, मेरा ये बेटा है, ये मीठा बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है। एक तो होता भी सामान्य तौर पर थोड़ा बहुत ले लिया, खा लिया, ठीक है, लेकिन इसको ज्यादा ही गुड़ खाता है, आप इसे गुड़ का नियम करा दो। तो उस महात्मा ने कहा कि माता जी, नियम तो करा दूं, लेकिन कुछ दिन आपको रुकना पड़ेगा। आप एक काम करो, 15 दिन के बाद आना, फिर नियम करा देंगे। अब वो माता जी अपने बेटे को लेके चली गई। 15 दिन बाद फिर आई और कहा कि महात्मा जी, आज तो इसको गुड़ का त्याग, गुड़ का नियम करवा दो, पचखान करा दो। महात्मा जी कहा, हाँ ठीक है, आज मैं इसे जरूर नियम कराऊंगा। तो महात्मा जी ने उस बच्चे को, जवान बच्चे को जो है, गुड़ का नियम करवाया। नियम हो गया। तो उस महिला ने महात्मा जी से कहा कि भगवान, एक बात बतलाओ, यही नियम 15 दिन पहले भी दे सकते थे, यही नियम आज दिया है, फर्क क्या पड़ गया? बोले, बहन जी, बात ऐसी है कि 15 दिन पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, अब मैंने 15 दिन में अपना अभ्यास करके गुड़ को मैंने भी छोड़ दिया है, और मैंने छोड़ा तो अब इसको नियम कराने का हक, अधिकार मेरे पास है। अब मैंने इसको पचखान दिया है। तो ये एक सिंपल सी बात है। जब हम स्वयं किसी चीज के अनुशासन में रहते हैं, उसका आचरण करते हैं, तो एक तो नैतिक दृष्टि से कहने के हकदार बन गए, दूसरा फिर हमारे कहे का असर भी होगा। तो इसलिए नियम, पचखान, मर्यादाएं, इसको शास्त्रकारों ने अनुशासन कहा है कि हम स्वयं पर अपने आप का अनुशासन कर लें तो इसका दूसरे पर अपने आप असर पड़ना ही पड़ना है। और हम अपने जीवन में अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, बहुत सारे नियम हैं। इन नियमों का, अनुशासन का, आचरण का जब पालन करते हैं तो फिर सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है। तो आगमकार कहते, जो अपने पर अनुशासन नहीं रख सकता वह दूसरों पर अनुशासन कैसे कर सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, चाइना के साथ युद्ध हुआ, तो देश में अन्न का उत्पादन कम था, उन्होंने स्वयं सोमवार का व्रत यानी उपवास करना प्रारंभ करा, पूरे राष्ट्र से अपील करी। हजारों हजारों लोगों ने सोमवार का व्रत यानी उपवास, और कईयों ने एक टाइम भोजन, ये 2 रूपों में प्रारंभ करा। शास्त्री जी दुनिया से चले गए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसका आचरण बाद के सालों में भी लगातार करते रहे। बाद के सालों में तो भारत के अंदर अन्न का उत्पादन बढ़ता रहा। आज भारत को दालों को छोड़ करके और कोई गेहूं चावल बाहर से मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। भारत स्वयं इस मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। तो भाव कहने का एक ही, जीवन में अनुशासन का, आचरण का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। फिर कहा, अंधो अंधम पहम निंतो दूर मध्याणो गच्छई, जिसका अर्थ है अंधा अंधे का पथ दर्शक बनता है तो वह अभीष्ट मार्ग से दूर भटका देता है, यानी भटक जाता है। अब हम किसी से कहें जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है कि भैया हमारे को अशोक विहार से त्रिनगर, लॉरेंस रोड या कहीं जाना है, हमें रास्ता दिखा दो, तो क्या रास्ता दिखाएगा? उसे खुद को दिखाई नहीं देता है। खुद को दिखता नहीं है तो कैसे वो औरों का मार्गदर्शन कर सकता है? तो इसमें भाव क्या है? खाली आंखों की रोशनी से भाव नहीं है, ये भाव कुछ और है कि हम अपना मार्गदर्शक ज्ञानवान व्यक्ति को बनाएं, जिसके पास ज्ञान की रोशनी है। अज्ञानता का अंधकार जिसके स्वयं के जीवन में है,
उसको यदि हम अपना मार्गदर्शक बनाएंगे तो हमारे को वो बल्कि और भटका देगा, प्रॉपर रास्ता नहीं बतला पाएगा। तो मार्गदर्शक बनाने के लिए सोच समझ करके जो है हमारे को अपना मार्गदर्शक चुनना चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं, पानी पीजो छान कर गुरु बनाइयो जान कर। पानी पीजो छान कर गुरु बनाइयो जान कर, यानी कि पानी तो तुम छान के पीना, लेकिन गुरु भी तुम जान के, ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक, परख के साथ फिर तुम अपना गुरु बनाओ। तो ऐसा अनुभवी ज्ञानी गुरु आपके जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है। तो इसलिए जीवन में यहां जो बात कही कि अंधा अंधे का पथदर्शक बनता है, तो अभीष्ट मार्ग से, अभीष्ट यानी जिस मार्ग पर हम जाना चाहते हैं उस मार्ग से वो भटका देता है, स्वयं भटकता है और सामने वाले को भी भटका देता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और बेचारे कई प्रकार से परेशानी का सामना करते हैं। तो जीवन में मार्गदर्शक चुने, समझ करके चुने, ज्ञान पूर्वक चुने और ज्ञानी व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त करने का भाव रखें। अगले सूत्र में कहा है, एवं तक्काई साहिता धम्मा धम्मे एकोविया दुखम ते नाई तुट्टंती सौणी पंजरम जहा। कहा कि जो धर्म और अधर्म से सर्वथा अनजान व्यक्ति केवल कल्पित तर्कों के आधार पर ही अपने मंतव्य का प्रतिपादन करते हैं, वे अपने कर्म बंधन को तोड़ नहीं सकते, जैसे कि पक्षी पिंजरे को तोड़ नहीं पाता। धर्म अधर्म से सर्वथा अनजान, एक ऐसा व्यक्ति की कल्पना करें आप और हम, जो धर्म अधर्म के विषय को लेके बिल्कुल अनजान है, कोई नॉलेज नहीं है, और ऐसा व्यक्ति केवल कल्पित तर्क यानी अपनी कल्पना का ताना बना बनाता है, उसके लिए तर्क घड़ता है, कल्पित तर्क बनाता है, आधार पर ही वह अपने मंतव्य का प्रतिपादन करता है। तो वे अपने कर्म बंधन को तोड़ नहीं सकते। यानी कर्म बंधन को तोड़ने के लिए ज्ञान, समझ, साधना ये चाहिए, तब जाकर के कर्म बंधन को तोड़ पाएंगे। अन्यथा है क्या, मूढ़ता, ज्ञानता है, धर्म का स्वरूप मालूम नहीं है, अध्ययन चिंतन मनन कुछ किया नहीं है, तो कैसे मुक्त हो पाएगा। तो फिर उपमा दी है, जैसे कोई पक्षी पिंजड़े में है, कितनी चोंच कितने पंख घुमा ले, पिंजड़े से बाहर नहीं आ पाएगा, अपितु घायल हो जाएगा। ऐसे ही जो लोग मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, केवल धर्म के मामले में फालतू के तर्क घड़ लिए हैं और कहते हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो कभी भी अपने कर्म बंधन से वो मुक्त नहीं हो सकते, अर्थात कर्मों के बंधन में पड़े रहेंगे। तो मुक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता बतलाई गई है। आगे कहा, स्वयं स्वयं पसंसंता गरहंता परम वयम जेउ तथ व्युसंते संसारम ते व्युसिया। कहा है कि जो अपने मत की प्रशंसा, जो अपने मत की प्रशंसा और दूसरे के मत की निंदा करने में ही पांडित्य दिखाते हैं, वे एकांतवादी संसार चक्र में भटकते ही रहते हैं। कई लोगों की आदत होती है कि कुछ चीजें उन्होंने रट ली और थोड़ा बहुत उन्होंने ज्ञानवान प्राप्त कर लिया, अब बस एक ही मूड उनका बना रहता है, सामने वाले व्यक्ति से मैं तर्क वितर्क करूं, उसे छेड़ूं और अपने मत, अपने सिद्धांत, अपनी बात को मैं उस पर थोपूं और जोर जबरदस्ती करूं। तो कहा है कि जो लोग थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके अपने मत की प्रशंसा करते हैं और दूसरे मत की निंदा, निंदा यानी खंडन करते हैं, अपने को श्रेष्ठ बताते हैं, औरों को नीचा बतलाते हैं, तो कहा कि ऐसे एकांतवादी सोच और चिंतन रखने वाले लोग संसार चक्र में भटकते ही रहते हैं, यानी कि जन्म मरण करते रहते हैं, मुक्ति की प्राप्ति वो नहीं कर सकते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए भगवान महावीर ने मौलिक चिंतन दिया, और मौलिक चिंतन है अनेकांतवाद का सिद्धांत। भगवान महावीर कहते हैं, दुनिया में जहां जहां
आपको सकारात्मक बातें, सत्य बातें, पॉजिटिव बातें और सही अनुकूल चीजें मिलती हैं, उनको ग्रहण कर लो, निस्सार को छोड़ दो, उलझने की आवश्यकता नहीं है। एक जमाना था राजाओं के दरबार में, किसी चौराहे पर दो धर्म, दो मत, दो परंपराओं के विद्वान इकट्ठे होते थे और नगर के प्रमुख लोग उसके जज बन जाया करते थे। बड़ी भारी बहस होती थी, तर्क वितर्क होती थी, एक जीतता था, एक हारता था, लोग तालियां बजाते थे, बड़े खुश होते थे और राग द्वेष का वातावरण पनपता था। ऐसी डिबेट किसी मतलब की नहीं है। आज भी आप टीवी पर विभिन्न चैनलों पर डिबेट देखिए, राजनीतिक दलों की कितनी बहसबाजी होती है। कईयों का थोड़ा बीपी हाई हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, सहन नहीं होता है कि सामने वाले ने कैसी कैसी बातें कह दी, कहने का तरीका बड़ा व्यंग्यात्मक था, चुभता हुआ था, आदि आदि। ऐसे जमाने में भी होता था। आज ये चीजें लगभग बंद हो गई। पहले बहस भी होती थी और इनके मामले किताबें लिखी जाती थी। ए ने बी वाले के लिए कुछ लिखा और कुछ लिखा, उसे छपवाया, बांट दिया। अब बी वाला ए वाले का खंडन करने फिर एक नई किताब लिखता था। तो ऐसी बहुत सारी किताबें आज भी लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। हालांकि आज वर्तमान में कोई उनको पढ़ना पसंद नहीं करता, क्या उलझना है, हम अपनी पॉजिटिव बातें पढ़ें और आगे बढ़ें। खैर, वो अपना एक जमाना था और अपने अपने धर्म और संप्रदायों की रक्षा के लिए लोग बाग ऐसी चुनौतियों को स्वीकार करके अड़ जाया करते थे। वो भी ठीक था अपने समय में, लेकिन आज के युग में इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो कहा है, जो अपने मत की प्रशंसा और दूसरे के मत की निंदा करने में ही पांडित्य यानी विद्वता समझते हैं, वे एकांतवादी संसार चक्र में भटकते रहते हैं। तो हमारे को ऐसे उलझनों में नहीं उलझना। कई बार आप लोग देखते होंगे, धर्म को लेकर के और राजनीति को लेकर व्यक्ति की स्वयं की धारणाएं इतनी पुख्ता होती हैं कि सामने वाला 1, 1.5, 2 घंटे बहस कर ले, वो टस से मस नहीं होता। तो ऐसे लोगों से बहस करके अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए। और कहीं कोई बात है, एक लाइन में अपनी बात कह दो, माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। एक होते हैं ऐसे जिज्ञासु जो बड़े सरल से होते हैं, जानकारी की दृष्टि से पूछते हैं, जिज्ञासा भाव होता है। उनको मैं कहूं चाहे आप कहें तो हमारी बात का असर होगा। और सामने वाला पहली धारणा बनाए हुए है कि भाई मैं तो कट्टर हूं, तो कट्टर जो अपने आप को मान रहा है वो किसी दूसरे की बात को सुनने को तैयार नहीं होगा। अगले सूत्र में कहा है, जहां अस्साविणीम नावम जाई अंधो दुरुहिया इच्छई पार मागंतु अंतराय विषयई। कहा है, अज्ञानी साधक उस जन्मांध व्यक्ति के समान है जो सच्छिद्र नौका पर चढ़कर नदी किनारे पहुंचना तो चाहता है, किंतु किनारा आने से पहले ही बीच प्रवाह में वो डूब जाता है। सीधी सी बात है, मैं हूं चाहे आप हैं, साधु हो चाहे गृहस्थी हो, कोई भी क्यों ना हो, जब हम साधना तो कर रहे हैं, साधना के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, मूढ़ता है, तो उसे उपमा दी जन्मांध व्यक्ति, जन्म से अंधा व्यक्ति। ज्ञान नहीं है, बस अज्ञानता छाई हुई है। फिर हम ये कल्पना करें कि ये जन्मांध व्यक्ति परले पार पहुंच जाएगा, या वो नाव जिस नाव में पहले से छेद है और ऊपर से अंधा है, अब नाव में बैठ करके परले पार जाना चाहेगा तो क्या परले पार पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। छेद के माध्यम से पानी आएगा, पानी से नाव भारी होगी, बीच मझधार में डूब जाएगी और वह अंधा व्यक्ति भी डूब करके नाव के साथ समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे मूढ़ता, अज्ञानता भी अंधे के समान है, अर्थात हमें भटकाने में सहयोगी बनती है। हमारे यहाँ क्यों कहते हैं कि भाई दीक्षा लेनी है तो देखो, दीक्षा लेने से पहले
आपको ये चीजें तो कम से कम याद करनी पड़ेंगी। और आप लोगों को भी साधु संत कहते, देखो आप ग्रस्त में हो, सामायिक करना चाहते हो, कम से कम सामायिक के पाठ सीख लो, भक्तांबर सीख लो, 25 बोल सीख लो, और भी 2 4 5 चीजें सीख लो। तो सीखने सिखाने के पीछे पर्पज एक ही है, धीरे धीरे दृष्टि का विकास हो और आप निरंतर ज्ञान की प्राप्ति करें, अज्ञानता के अंधकार को छोड़ें। हमें जन्मांध अंधे की तरह अपने आप को नहीं बनाना है। आप कहोगे महाराज हम तो गृहस्थी हैं, कहाँ इतना ज्ञान हो पाता है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूं कि आप साधु जितना ज्ञान ना भी प्राप्त करें, इतनी तो समझ का विकास करें कि मेरा धर्म कहता क्या है और मुझे अपनी आत्मा के विकास के लिए कौन सा रोड मैप तैयार करना है। तो इसके लिए कुछ मोटी मोटी बातें हैं। जैसे हर व्यक्ति को मन में भाव रखना चाहिए कि मैं जहां कहीं भी संगत करूं, मेरी संगति अच्छी हो। सत्संगति, सत्संगति की महिमा भारतीय धर्म दर्शन में सब परंपराओं के अंदर है। फिर सत्संगति के बाद मन में रखे, जहां जहां पर भी भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलेगा, मैं सुनने का प्रयत्न करूंगा। कम ज्यादा मात्रा में जो भी योग लगेगा मैं सुनूंगा और धीरे धीरे अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास करूंगा। फिर तीसरी चीज है स्वाध्याय। आप लोगों का, हमारा सबका सौभाग्य है कि जैन शासन के अंदर आज भी कोई साहित्य की, ग्रंथों की, पुस्तकों की कोई कमी नहीं है। पुराने से पुराने, नए से नए, कई विधाओं में, कई प्रकार से साहित्य हमारे पास उपलब्ध है, अलमारियां भरी पड़ी हैं। बस केवल पढ़ने की आवश्यकता है, स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। जब सत्संग करेंगे, सुनेंगे और स्वाध्याय करेंगे तो हमारा ज्ञान आएगा और हम जन्मांध व्यक्ति की तरह नहीं होंगे। हम रोशनी वाले होंगे, प्रकाश वाले होंगे और डूबती हुई नाव की पहचान करके समय रहते हम अपने आप को बचा लेंगे। तो यहाँ पर ज्ञान की बात कही गई है कि ज्ञान प्राप्त करें और अज्ञानता को छोड़ दें। फिर आगे अन्य सूत्र में कहा है, समुपपाण जानंता कहम नायंती संवरम। कहा है जो दुखोत्पत्ति का कारण ही नहीं जानते, वे उनसे निरोध का कारण कैसे जान पाएंगे? दुखोत्पत्ति, दुख की उत्पत्ति का कारण। अब देखिए, मेरे आपके किसी के भी जीवन में दुख आते हैं तो हम सिंपल बात एक समझते हैं कि देखो भाई, मैंने कोई कर्म किए होंगे और मैंने कोई कर्म बांधे थे, आज वो कर्म असाता वेदने के रूप में आते हैं, अंतराय कर्म के रूप में आते हैं, दर्शन मोहनीय के रूप में आते हैं, कई रूपों में आते हैं। और उन कर्मों का जो उदय आता है, ये मेरे अपने कर्म है। तो आपको उसका कारण मालूम है, और कारण मालूम है तो देर सबेर उसका निवारण भी मालूम रहेगा। अब सिंपल सी बात है कि मेडिकल की पढ़ाई आप और हम ना भी करें, सिंपल ये तो मालूम है कि बीमारियां क्यों होती हैं, तो बीमारी जो होती है उससे बचने का उपाय हमारे को करना चाहिए। तो यहाँ कहा कि जो दुखोत्पत्ति का कारण ही नहीं जानते, वे उनके निरोध का यानी बचने का कारण कैसे जान पाएंगे? अर्थात नहीं जान पाएंगे। तो कारण और निवारण, रोगोपचार, रोग का उपचार, इन सब चीजों की नॉलेज हमारे को होनी चाहिए। पहले मैं आपको मोटे मोटे कारण बतला दूं। हमारे यहाँ पर 18 प्रकार के पाप स्थानों की चर्चा आती है कि ये 18 कारण हैं जो पाप स्थान हैं। यहाँ जब जब हम फंसेंगे तो हम नए पाप कर्म का बंधन बांधेंगे। या ये माने कि जो 7 प्रकार के कुव्यसन हैं, कु यानी बुरे, व्यसन यानी आदतें, बुरी आदतें, 7 कुव्यसन हैं, जुआ, चोरी, शराब, शिकार, मांसाहार, परिस्त्री गमन, वेश्या गमन आदि आदि। तो ये जो कर्म बंधन के कारण है, दुखोत्पत्ति के कारण है, इन्हें समझें और छोड़ने का भाव रखें। आश्रव, आश्रव में क्या है? हिंसा है, झूठ है, चोरी है, व्यभिचार है, परिग्रह है, ये आश्रव के कारण है।
तो ये पाप के कारण हैं और इनका निवारण क्या है? इन सब का त्याग कर दो। और जब त्याग करेंगे तो उसके लिए संवर और निर्जरा, संवर और निर्जरा दोनों चीजें स्वतः आएंगी और आप अपने जीवन में इन चीजों से बच सकते हैं। एक आध सूत्र को कह के अपनी बात को समेटूंगा। आगे अगले सूत्र में कहा है, अणुकसे अपलीणे मध्येन मुनि जावये। अहंकार रहित एवं अनासक्त भाव से मुनि को राग द्वेष के प्रसंगों में ठीक बीच में तटस्थ यात्रा करनी चाहिए। दो शब्द आए साधु के लिए, अहंकार रहित और अनासक्त भाव से। अहंकार रहित और अनासक्त भाव से मुनि साधु तटस्थ रहे, मध्य में रहे। कई बार चीजें इसलिए बिगड़ जाती हैं कि हमारे पास पहले से ही अहंकार की पोटली भरी पड़ी है। अब जब अहंकार होगा तो बीच बीच में अहंकार अपना फन उठाएगा, और अहंकार फन उठाएगा तो महाराज ही क्यों ना हो, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ में आ जाएंगे। तो एक तो अहंकार रहित, दूसरा अनासक्त। अनासक्त कहते हैं किसी चीज में आसक्त नहीं होना, डूबना नहीं, मोहित नहीं होना, राग द्वेष नहीं करना, अनासक्त रहना है। तो बीच में तटस्थ रह करके, न्यूट्रल रह करके अपने साधु जीवन की यात्रा को कंटिन्यू रखे। अब आप देखिए, कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं, आप भी ऐसा महसूस करते हैं, किसी परिवार से महाराज का अच्छा स्नेह भाव है, अच्छा प्यार है, अपनापन है, और उस परिवार में भाइयों के बीच, पिता पुत्र के बीच कोई झगड़ा चल रहा है, प्रॉपर्टी का है, विचारों का है, कोई झगड़ा है। अब साधु के पास वो आए कि महाराज हमारा झगड़ा सुलझवाओ। अलबत्ता तो ऐसे लफड़ों में साधु पड़े ही नहीं कि भाई आप अपने गृहस्थी हो, अपने तरीके से निपटाओ, हमारे पास ऐसे विषय नहीं लाने चाहिए। लेकिन व्यवहार में बहुत से साधु साधु लिपेट में आ जाते हैं। तो उसमें अपने आप को न्यूट्रल, तटस्थ रखे कि ए और बी के प्रति राग का झुकाव ना करे। न्यूट्रल भाव से जो साफ स्पष्ट कहना है वो अपनी बात को कह दे। कई बार मैं देखता हूं कि समाज में भी कई बार कुछ झगड़े हो जाते हैं, चुनाव को लेके, हिसाब को लेके, पद प्रतिष्ठा को लेके हो जाते हैं। सब छदमस्त हैं। साधुओं के पास ये विषय आते हैं कि महाराज आप इसे सुलझा सकते हो, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखो। अलबत्ता तो साधु ऐसे झंझट में पड़े ही नहीं, और पड़ भी जाए तो स्वयं उसमें पार्टी ना बने, स्वयं पार्टी ना बने। जो अंतरात्मा से लगता है वो इशारों में शांति से कह दे और उसको ठीक करने का प्रयास करे और न्याय की बात करे, और किसी तरह के राग द्वेष में, मेर तेर में पड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। तो आवश्यकता है, ये सूत्र जो है साधु जीवन के मैनेजमेंट में भी काम आते और आपके जीवन में भी काम आते हैं। तो ये सूत्र व्यवहारिक भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, हमारा आपका सभी का मार्गदर्शन करने में समर्थ है। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए। इसी के साथ कल शाम होते होते मेरे पास महाराष्ट्र पूना से समाचार आया, किसी का समाचार था कि महासाध्वी परम विदुषी आगमाचार्य डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज ने शाम 4 बजे पूर्ण संथारा ले लिया है। परिचय है, हम भी दिल्ली के, वो भी दिल्ली की, परिचय है। सुन के एकदम से शौक सा लगा कि भाई ये क्या अचानक समाचार, कोई तबीयत वगैरह की बात सुनने में आई नहीं थी। और थोड़े ही समय के बाद, यानी मोटा मोटा 3 साढ़े 3 घंटे के बाद, वो संथारा पूर्ण होने के समाचार व्हाट्सएप पर आने लगे और उनका देवलोक गमन। कल पूना महानगर में एक स्थान है भिवरी, जो हल्का पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो वहाँ महासती जी महाराज ने पूर्ण शांति समाधि के साथ अपनी जीवन लीला को उन्होंने पूर्ण किया। महासाध्वी मंजूश्री जी महाराज, जिनका जन्म चांदनी चौक के अंदर चौरड़िया परिवार के अंदर हुआ,
इनके पिताजी माताजी को मैंने चांदनी चौक में 1987 का चातुर्मास किया था। बाद में भी आगे पीछे कई बार जाने आने का अवसर मिला। तो बहुत अच्छे श्रावक श्राविका थे। उस परिवार से हमारे मंजूश्री जी महाराज थे। और हमारे उत्तर भारत की साध्वी परंपरा में महासाध्वी केसर देवी जी महाराज जो बड़ी प्रभावशाली साध्वी थी, केसर देवी जी महाराज उनकी शिष्या थी और ज्ञान भरपूर था। इनके नाम के साथ जो शब्द लगता आगमाचार्य, यानी आगम के ज्ञान को इतना प्राप्त करा कि उनको आगम के विषय का आचार्य तक कहा गया। तो आगमाचार्य वही बन सकता है जो आगम का गहन अध्ययन करता है, खूब पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, वही जो है जीवन में आगे भी बढ़ता है। तो इन्होंने काफी व्यापक अध्ययन किया और विचरण अपने गुरानी जी के साथ उत्तर भारत से, यानी खास तौर पर कोल्हापुर सब्जी मंडी से बहुत साल पहले दक्षिण भारत की विहार यात्रा प्रारंभ करी। पूरे चेन्नई तक विचरण किया, हैदराबाद, बेंगलोर, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, फिर दोबारा उत्तर भारत में आए, फिर साउथ की तरफ गए, साधु सम्मेलनों में शामिल हुए और लास्ट में पिछले अनेक वर्षों से महाराष्ट्र में पूना में विचरण चल रहा था। और पूना में कई जगह विचरण करने के बाद भिवरी में पिछले कुछ सालों से विराजमान थे और उन्होंने पीएचडी डॉक्टरेट किया। और डॉक्टरेट का विषय था भगवान महावीर, उनका दर्शन और कबीर, संत कबीर। तो कबीर की जो बातें हैं भगवान महावीर से मैच खाती हैं। भगवान महावीर पहले हुए, कबीर तो अभी के हैं, पिछले 3 शताब्दियों के आसपास के समय के। तो कबीर और भगवान महावीर दोनों पे उन्होंने व्यापक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अपना शोध ग्रंथ लिखा और जिसको यूनिवर्सिटी ने स्वीकार करा, मान्यता दी और काफी अच्छा कार्य किया। महासती मंजूश्री जी महाराज का स्वयं का अपना एक चिंतन था और वो चिंतन श्रावक समाज और साधु समाज में कईयों को पसंद आया, कईयों को नहीं आया। विषय थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जैसा बन गया, बना दिया, जो भी मान लीजिए। उनकी एक मान्यता थी, एक 60 साल की दीक्षा वाली साध्वी 6 महीने की दीक्षा वाले साधु को वंदना क्यों करे। 2 मत रहते ही हैं हमेशा। एक मत ये था, नहीं, विनय हमारा धर्म है और छोटे साधु हैं तो क्या है, और साधु का तो सम्मान विनय होना ही चाहिए। एक पक्ष इस मान्यता वाला रहा और उन्होंने जो अपनी बात कही कि साधुओं का सम्मान हो, लेकिन बहुत बड़ी दीक्षा वाले संत हैं तो उनकी विनय होगी, लेकिन कल का साधु 50 साल से ज्यादा की दीक्षा वाली साध्वी वंदना करे उचित नहीं, ऐसा उनका तर्क था। इस तर्क को कईयों ने माना भी, लेकिन मैं देखता हूं कुछ परिवर्तन काल के प्रभाव से धीरे धीरे अपने आप आ जाते हैं और ये परिवर्तन आपके गृहस्थों में भी आते हैं और साधु समाज में भी आते हैं। खैर, उनकी बात थी जो चली और अच्छी विदुषी थी, उनके पास उनकी साध्वियां सब महाराष्ट्र की साध्वियां हैं और कल उन्होंने शांति समाधि के साथ अपने जीवन को पूर्णाहुति की ओर अग्रसर किया, संथारा उन्होंने प्राप्त किया और इस तरह से उनकी जीवन लीला कल पूर्ण हुई। हम और आप सभी उनकी आत्मिक शांति के लिए मंगल कामना करते हैं। शासनेश प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। आज राखी का त्यौहार है, लौकिक पर्व है, इसकी क्या परंपरा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। वैदिक सनातन परंपरा में भी और जैन दर्शन में भी कुछ प्राचीन घटनाएं प्राप्त होती हैं जिनको राखी के साथ कनेक्ट किया गया है। और मुगलों के जमाने में कुछ घटनाएं, इधर राजपूत रानियां, उधर मुगल शासक, उनको राखी बांधना, ये घटनाएं पढ़ने सुनने में आती हैं। और वर्तमान में आप गृहस्थों में राखी का क्या स्वरूप है सब भली प्रकार से जानते हैं। लेकिन राखी के परिवार की, राखी के जो पर्व है, इसका एक संदेश जो है वो यही है कि राखी के पर्व को हम वास्तविक अर्थों में मनाने का भाव रखें।
भाई बहन के बीच जो प्यार हो पवित्र रहे, उसमें कोई लोभ लालच स्वार्थ हावी ना हो। मैं देखता हूं पैसे की तराजू पर कई बार इन रिश्तों को तोला जाता जो उचित नहीं है। कर्म योग से कभी भाई पैसे वाला है तो बहन कमजोर है, कभी बहन पैसे वाली तो भाई कमजोर है, तो उसको उस निगाह से ना तोले। दो भाई हैं, एक पैसे वाला एक कमजोर है, तो दोनों को बराबर देखे। तो बराबरी हो, प्यार हो, आंतरिक स्नेह हो, ये आवश्यक है। लोभ लालच स्वार्थ पर इस पर्व को, त्योहार को, संबंध को नहीं तोलना चाहिए। जब से सरकारों ने नियम बनाया है कि पिता की संपत्ति में बेटी का भी अधिकार है, कानून तो महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया, लेकिन कई परिवारों में इस बात को लेके खटास भी पैदा हो जाती है। भाई देना नहीं चाहते, बहन लेना चाहती है, और कुछ बहनें स्वतः कह देती हमें एक नया पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास सब संपन्नता है, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने में आती हैं। और भारत के अंदर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, हालांकि बीमारी पूरे दुनिया के अंदर है, लेकिन शायद हम भारत में रहते हैं, सर्वाधिक समाचार पढ़ने में आते हैं कि यहाँ महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ, बच्चियों के साथ जो दरिंदगी की जाती है। तो ऐसे पर्वों के सामने क्वेश्चन मार्क रहता है कि हमारे जीवन में नैतिकता कहाँ रह गई, शालीनता कहाँ रह गई। कैसे कैसे केस निरंतर पढ़ने सुनने में आते हैं कि कलकत्ता में यूं हो गया, यूपी में ये हो गया, एमपी राजस्थान में ये हो गया, दिल्ली में ये हो गया। ये उचित नहीं है। हम इन पर्वों की जो आत्मा है, उस आत्मा को समझें, वास्तविक अर्थ को समझें, और इन पर्वों को शालीनता के साथ मनाने का भाव रखें। स्वार्थ हावी ना हो, पैसा हावी ना हो, आंतरिक मधुर संबंधों को हम बना करके चलें। इसी के साथ आपका समय हो रहा है।